हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, रेणुका देवी, जय गजानन, जय साईं। ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम। आज आठों दिशाओं से आपकी बिल्कुल सुरक्षा कर दी गई है। एक सिक्योरिटी का घेरा बना दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो। ये मैसेज आप लोगों को देने के लिए कहा जा रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, चलिए, हमारे गुरु जी के द्वारा दी गई ये मुरली है जो एक पवित्र का कार्य करती है। तो हम लोग अपने सभी गुरु और गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने सभी बड़ों का, सभी का हम लोग यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। और जितने लोगों को उस फ्री वेबिनार में आना होगा तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और यदि आप लोग मेंबरशिप का यदि ले लेते हैं, डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वहाँ भी आपको अब वीडियोस मिलने स्टार्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यस, आप लोग वहाँ पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपको अभी शॉर्ट्स में भी दिखेगा, है ना, कि आज भी कोई है जो आपको निहार रहा है या आपको देख रहा है। देखो, किसी का निहारना देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके अंदर यदि जलस का भाव है, यदि उसके अंदर आपको अपमानित करने का भाव है, यदि उसके अंदर एक ऐसा भाव है कि भाई किसी और को बड़ा कर दे और आपको एक नीचा गिरा देने की कोशिश करें, तो ये जो भाव होता है किसी के अंदर, ये उसके अंदर की एक डेविल प्रवृत्ति। डेविल क्या होता है? डेविल मतलब जब इंसान के अंदर किसी ऐसी सोच ने जन्म ले लिया जो किसी का नुकसान करती है, या किसी के चेहरे की खुशियां छीन लेती है, या उसके जीवन में टेंशन क्रिएट कर देती है। यही तो डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी और क्या होती है? हर इंसान में डेविल और डिवाइन दोनों सोल्स होती हैं, दोनों एनर्जी होती है। कौन किसको कितना खिलाता है उसके अनुसार उसकी उस एनर्जी को वो ग्रो करता है। यदि इंसान के अंदर दया की भावना है, यदि उसके अंदर किसी के प्रति एक करुणा की भावना है, यदि उसके अंदर लोगों के लिए एक प्यार की भावना है, यदि उसके अंदर उनके लोगों के दर्द को समझने की भावना है, तो उनके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है। और एक डेविल एनर्जी भी होती है। डेविल एनर्जी क्या होती है कि वो आपको हर बात को लेकर ताने मारेंगे, हर बात को लेकर आपके लिए जलस फील करेंगे, हर आपके और आपके बच्चों की ग्रोथ में वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, वो आपके लिए गलत अफर्मेशन देंगे। तो ये जो सारी सोच होती है, ये एक डेविल सोच होती है। और ये डेविल सोच वाले हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपके काम के क्षेत्र हो, चाहे वो आपके घर के आसपास के लोग हो। कहीं न तो कहीं जहाँ भी आप टकराएं वहाँ इस तरह के विचारधारा के लोग बन जाते हैं। और ऐसे लोगों की आपको यदि विशेषताएं पता करनी है, तो आप बहुत बड़ी विशेषता है कि वो लोग पेशेंस लेस होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। और आपके लिए हमेशा पेशेंस का कार्ड आता है, पर जिसके अंदर एक डेविल एनर्जी की एनर्जी होती है, वो हमेशा पेशेंस नहीं रखते हैं। उनके अंदर एक घबराहट, एक उतावलापन। क्यों? क्योंकि उनको हर वक्त अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत होती है। जो मैक्सिमम लोगों को कॉल करते रहते हैं, कॉल करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको भाई आपका हालचाल पूछ रहे हैं, वो इसलिए आपको कॉल करते हैं कि भाई आपका कितना अच्छा हो गया है, ताकि वो फिर से आपके लिए कुछ बुरा क्रिएट कर सके। तो आपके आसपास के ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, क्योंकि ये जो मून अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये आपकी ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग फिर से सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि द मून का कार्ड वहां पर यही कह रहा था कि इस समय आपको बेफिक्र होकर नहीं जीना है, बल्कि अपने लॉसेस होने से बचाना है, अपने लाइफ को अच्छा होने के लिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। क्योंकि ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। किसी न तो किसी बहाने से आपको वो बुलाने की कोशिश करें, किसी न तो किसी के तरह से वो आपको कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं,
यहाँ आपको सावधान बनकर रहना होगा। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोग के लिए आए थे जो मैंने दे दिए हैं। तो ये जेलस का भाव देखते हैं वो किस तरह से निकल कर आ रहा है। देखा, वो आपके जो गुड लक आ रहा है ना आपकी लाइफ में, क्योंकि कल के कार्ड में देखो दोनों जो हमारे सितंबर की रीडिंग आई थी उसमें आपके लिए गुड लक निकल कर आ रहा है। पर ये जेलस आप फिर मेरे को बोलते हो ना, कई लोग बोलते हैं कि मैम इतने साल हो गए हम लोग के लाइफ में गुड लक आ रहा है, गुड लक आ रहा है, बट आता क्यों नहीं है, वो हमको देखने क्यों नहीं मिलता है। आप कहते हो कि हमारे जीवन में डिवाइन ग्रोथ मिल गई है, लेकिन वो डिवाइन ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है। डियर, ये जो जेलस लोग हैं ना वो आपके आसपास हैं और वो आपका पता लगा लेते हैं आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो, कैसे आपकी तरक्की हो रही है, कहाँ आपका आगे भविष्य में क्या आपकी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें वो ढूंढ के निकाल लेते हैं, पूछ के निकाल लेते हैं। आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, किस पूजा पाठ से आप जुड़े हुए हो, कौन सी एनर्जी आपको अच्छी चीज़ें दे रही हैं, कौन से मेडिटेशन कर रहे हो, वो हर चीज़ आपके बारे में यहाँ पर ढूंढ के निकाल लेते हैं। और जब इंसान वो सारी चीज़ें ढूंढ के निकालता है तो आपके नॉलेज में भी ब्रेक लग जाता है। आप कई बार किसी को बताने जा रहे होते हैं और आप ब्लैंक हो जाते हो। ये क्यों हो जाता है? आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी को कुछ बता रहे हो और आप ब्लैंक हो जा रहे हो। कई बार आप ये भी महसूस करते होगे कि अरे मुझे तो ये सारी चीज़ें याद थी, ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी जो भ्रम की स्थितियाँ आपको पैदा हो जाती हैं। कई बार आप किसी को लेकर कुछ और सोचते हो, कभी कभी किसी को लेकर कुछ और सोचते हो। ये सारी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि वो आपका गुड लक खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या होता है? ये जेलस के टाइम पर ही तो होता है। ये और कब होता है? जब जेलस दिमाग में आ जाता है तब इंसान उन लोगों के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। जो जेलस लोग होते हैं वही आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। कोई एक ग्रेट एनर्जी आपकी एनर्जी को क्यों लेगा? एक डेविल एनर्जी अपनी एनर्जी को लेगा। एक जो ग्रेट एनर्जी है वो तो हमेशा पूजा पाठ करेगा, हमेशा भगवान से एनर्जी लेगा, और तभी तो वो आपको गॉड ब्लेस बोलेगा, तभी तो वो आपके लिए दुआएं मांगता है, और तभी तो वो आप लोगों की सुरक्षा की कामना करता है, तभी तो वो आपकी ग्रोथ की कामना करता है। ऐसे लोग आपकी एनर्जी नहीं लेते। एनर्जी कौन लेता है? जो जेलस में है, जो डेविल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत करते हैं, चाहे सामने से करे चाहे पीठ पीछे करे। उनके भाव में यदि कोई मक्कारी है, यदि उनके भाव में कोई गलत सोच है, तो मान के चलो वो चीज आपको उठा के ले जाएंगे, या उनकी वो आपकी एनर्जी को छीन के ले जाएंगे। फिर वो क्या बन के आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और वो आपको सिर्फ जकड़ना चाहते हैं। लेकिन 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 आप हो एक शक्तिशाली इंसान, है ना। वो कितना भी जेलस करने की कोशिश करे, लेकिन क्या है ना, ये दो एनर्जी एक साथ आने का मतलब एक चीज निकल कर आ रही है कि यदि उन्होंने एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट की तो ये आपकी शक्तियां भी लॉस हो सकती हैं। चाहे वो आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो अपने लाइफ में, आप बोलो मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं आई एम रिच, आई एम रिच, आप फिर देख रहे हो रिच ही नहीं बन रहे हो, है ना। रिच नहीं बन रहे हो, जबकि आपको ये ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप जो चाहते हो वो मांग सकते हो, पर वो मांग नहीं पा रहे हो। क्यों? क्यों हो रहा है? आप एक आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हो, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हो, होली बुक्स की रीडिंग है आपके, इसमें आपको ईश्वर के द्वारा दिए गए बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स हैं। आपको बुरे और सही की पहचान करने की क्षमता दी गई है। आपके थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन नजर आ रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है आपके अंदर। फिर क्यों ये लोग आपको कर रहे हैं? क्योंकि ये जेलस लोग हैं। जब जेलस लोग किसी अच्छे इंसान के ही पीछे पड़ते हैं, किसी अच्छा इंसान अच्छे इंसान के पीछे नहीं पड़ता, एक जेलस लोग अच्छे इंसान के पीछे पड़ते हैं, और वो उनकी जो भी अबंडेंस है उसको नष्ट भंग करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, आप एक मैजिशियन हो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए तो वही सारी आपकी जो जो गुड लक है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और आप प्रयत्न करते रहते हो, अपने प्रयत्न करते रहते हो, प्रयत्न करते हो, इसीलिए आप थोड़े बैलेंस में भी रहते हो। हमेशा जो बैलेंस का कार्ड आता है ना, वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि आपके लाइफ में नकारात्मक एनर्जी भी है और आप अपनी ग्रोथ भी कर रहे हो, और ये दोनों चीजें जब प्लस और माइनस आ जाता है ना, फिर वो माइनस में भी हो जाता है कई बार, है ना। मोस्टली माइनस ही होता है,
प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यही होता है कि नहीं? और दो माइनस मिलते हैं तो प्लस होता है, दो नेगेटिव इंसान मिल जाए तो वो ताकतवर बन जाते हैं, पर दो पॉजिटिव मिले तो भी ताकतवर बनते हैं। लेकिन दो पॉजिटिव इंसान एक साथ आ जाए ये बहुत अलग बात होती है। तो यहाँ वो जेलस इंसान आपकी क्षमताओं को कम करना, आपकी एनर्जी को कम करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा रुद्र रूप से बातें करना, आपकी इंसल्ट करना, आपको इग्नोर करने की कोशिश करना, है ना, वो आपकी तरक्की पर मतलब रोक लगाना, वो इसी तरह कार्य करते हैं क्योंकि वो वाचा में बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो सोचते हैं कि वो अपने आप में बहुत ईमानदार है, वो सोचते हैं कि अपने आप में वो बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल है, लेकिन जिसके अंदर दूसरों के लिए बुरा करने की इच्छा है, दूसरों को गिराने की इच्छा है, दूसरों का नाम खराब करने की इच्छा है, वो इंसान कभी भी अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप सोचो ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भले ही वो अंदर से कितना भी ईमानदार हो, पर उसके अंदर एक घृणा की भावना है, एक जलस की भावना है। और इसलिए तो प्रभु जी कहते हैं फॉरगिट कर दो, छोड़ दो, लेट गो कर दो। क्यों बोलते हैं? क्षमा कर दो, क्षमा करके आगे बढ़ो। और आप ना सबको क्षमा करके आगे बढ़ते हो, इसलिए आप हमेशा, आपको भले ही एनर्जी ड्रेन होती है लेकिन आप ग्रोथ करोगे, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट निकल कर आ रहा है कि आप ग्रोथ करोगे ही करोगे। तो देखते हैं आपके भविष्य को लेकर। यहाँ मैंने आज आकाशिक के कार्ड्स भी लिए हैं आपके भविष्य को लेकर, तो देखते हैं ये क्या कार्ड आए हैं। ओके, यहाँ संघर्ष भी है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आपका जीवन यदि बहुत ज़्यादा मैजिशियन से भरा है और बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब से भरा है और पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष बहुत है, कंपटीशन है उनको। वो जेलस क्यों है? कंपटीशन के कारण जेलस है। थोड़ा बैक करती हूँ। वो क्यों कर रहे हैं? वो आपसे कंपटीशन करने के लिए उतर आए हैं। बताओ, सिर्फ आपको हराना और मलाई खुद खा लेना, लेकिन आप किसी भी मलाई के मोहताज नहीं हैं आप, क्योंकि अपने आप में ही मलाई हो। आप अपने आप में ही इतने ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हो कि आप अपने लाइफ को खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो, खुद ही अपनी लाइफ को बना सकते हो। आपको किसी 10 लोगों की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही सोच समझकर निर्णय ले सकते हो और आप सोच समझकर अपने लिए एक दिशा तय कर सकते हो। आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10 लोग कभी भी आपके अपने हो जाएं ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान में डिवाइन एक प्योरिटी होना जरूरी है। आपके साथ यदि खड़े होना है तो उनको प्योर होना जरूरी है। लेकिन जो इंसान लड़ाई झगड़े में है, जो इंसान एक दूसरे को नीचा गिराने में जुड़ा हुआ है, जो इंसान सिर्फ अपनी स्वार्थवश, अपनी ग्रोथ वश ही आपसे लड़ना चाहता है, तो ऐसा इंसान आपके साथ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। तो यस, ऐसे लोगों को आपको यदि छोड़कर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल बढ़ सकते हो। यही डिवाइन कहना चाहते हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं आपके जीवन में ऐशो आराम, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ है, सब कुछ तरक्की है आपके लाइफ में। एक प्योरिटी है आपके अंदर, आपका मन बहुत प्योर है, लोगों को देना चाहता है, लोगों की ग्रोथ करवाना चाहता है, लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहता है। पर क्या जो आगे बढ़ाना चाहता है उनमें वो क्वालिटी है कि वो आपके लिए अच्छे हैं? नहीं, क्योंकि उनके लिए हमेशा खुद का स्वार्थ और खुद की ही महत्वाकांक्षा सबसे सर्वोत्तम है। वो सिर्फ अपना झंडा लहराना चाहते हैं, भले ही आपका झंडा तोड़कर आगे बढ़ जाए, है ना। भले ही आपने उनके हाथ में एक झंडा दिया है, लेकिन वो आपके ही झंडे को काट के आगे जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ स्वार्थ की भावना है। और जिनके अंदर ये स्वार्थ की भावना होती है वो इंसान कभी भी कभी भी कभी भी डिवाइन सोल नहीं हो सकता। वो एक जेलस डेविल एनर्जी होती है। यस, तो अब देखते हैं कान्हा जी ऐसे लोगों के लिए यहाँ क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। मतलब वो एक्चुअली डेविल एनर्जी के लोगों के लिए। यस, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों से यदि आप निकल रहे हो तो टेंशन मत लो, निकल जाओ। क्योंकि ऐसे लोगों का होना क्या मायने रखता है आपके लाइफ में, है ना। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स बनकर आए, हो सकता है वो आपके लाइफ में अपने लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने आए, चाहे कुछ भी करने आए। आपको उनके साथ अपनापन नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान में उतनी प्योरिटी होगी ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ नज़र आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए बताती हूँ मैं।
तो कान्हा जी कह रहे हैं कि जीवन में संघर्ष तो है, उथल पुथल तो मची हुई है, लेकिन इन सब के होते हुए भी आपका मन कई बार उस भक्ति के मार्ग में इतना जुड़ जाता है, इतना जुड़ जाता है कि वो आपको इन सारी जो हो रही हैं आपके साथ घटनाएं, उसको भी आप कई बार दुर्लक्ष्य कर देते हो या फिर आप उनको फोकस ही नहीं करते हो। बहुत सुंदर एक कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, सुदामा की कहानी। आपके पास टाइम नहीं होगा तो आगे करना, लेकिन यदि सुन लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जलस लोग, ये डेविल वाले लोग कैसे होते हैं और आपके अपने कैसे होते हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब वो एक छोटी सी पोटली मिली रहती है ना, उस पोटली में बहुत सारे चने रहते हैं और वो गुरु माता ने सुदामा को दिए रहते हैं कि भाई तुम जंगल लकड़ी काटने जा रहे हो, थक जाओगे तो ये चने खा लेना। कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों जाते हैं और वो जंगल की लकड़ियाँ काट रहे होते हैं और उसको बटोर रहे होते हैं। अब भूख लग जाती है सुदामा को, लेकिन उसको एक इंट्यूशन पावर अलग टाइप की रहती है। वो अब कृष्ण के यदि दोस्त हैं तो सोचो कि वो इतने सिंपल एनर्जी तो नहीं होगी ना, एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी तो उनके पास है ही। वो भविष्य को देख सकते हैं और उसमें लिखा था कि जिसने भी इस चने को खाया वो जिंदगी में गरीबी को झेलेगा, और उन्होंने वो सारे चने खुद खा लिए। कृष्ण कह रहे हैं कि अरे वो चने की पोटली थी वो दे दो। वो बोले नहीं, वो तो मैं खा गया क्योंकि भूख लगी थी। कृष्ण समझ गए और वो कुछ नहीं बोले और वो अपने अपने जीवन में ग्रोथ कर गए। जब कृष्ण के पास सुदामा आए, फिर से वो एक छोटी सी पोटली लेकर ही आए थे, पर इस समय उसमें ब्लेसिंग्स थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु माता ने उसमें ब्लेसिंग्स नहीं डाली थी, वो उनको मिली थी और उन्होंने ऐसे एज इट इज दे दी, बिना सोचे समझे कि ये किस चीज की पोटली उनके पास पड़ी हुई है, जबकि वो एक श्रापित पोटली थी। अब क्या हुआ कि जब कृष्णा ने उस पोटली को देखा तो कृष्णा ने उसको बड़े चाव से, बहुत आनंद के साथ से खाया और कृष्ण ने उनसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो देखो दोस्त कैसे होते हैं, आपके अपने कैसे होते हैं कि मेरा कृष्ण, मेरा दोस्त गरीब ना हो जाए। और इस चने में उसकी बद्दुआएं हैं, जिसका वो चने थे, वो गुरु माता के चने नहीं थे, वो किसी और के चने थे। और वो उस चने को वो इसलिए खा गया कि कृष्ण गरीब ना बने, क्योंकि उसको पता था कृष्ण भगवान है, कृष्ण को राजा बनना होगा, कृष्ण को एक सम्राट की पोजीशन लेनी होगी, उसको एक अथॉरिटी लेनी ही होगी, तभी वो जिस कारण से उसको जन्म लिया है उस कारण को वो सिद्ध कर सके। तो यहां पर उन्होंने उनकी सारी चीजें अपने हाथ में ले ली। आप समझ रहे हो फ्रेंडशिप कैसे होती है, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। उन्होंने उस फ्रेंडशिप को क्यों जॉय किया था, क्यों एंजॉय किया था, उस सुदामा के लिए उन्होंने क्यों अपना सब कुछ एकदम खाली पैर, नंगे पैर दौड़ते हुए उसको लेने के लिए बाहर चले गए थे अपने महल से, और उसको सुदामा को लेकर आए, सुदामा के पैर धोए, सुदामा को अपने हाथ से खाना खिलाया, सुदामा की पूरी अच्छे से शुश्रूषा की, अच्छे से मस्त पलंग पर सुलाया उनको। और जब सुदामा अपने घर गए तब देखा तो उनका पूरी माँ, उनकी जो वाइफ थी, पूरे सोने चांदी से लदी हुई थी, सुंदर कपड़ों से उनका घर आलीशान हो चुका था। तो सोच सकते हो जब एक ऐसा प्योर फ्रेंड होता है तभी वो प्योरिटी का आदान प्रदान होता है। पर जेलस लोग होते हैं तो जीवन में सिर्फ उथल पुथल मचाकर रख देते हैं। बट आपका यदि इंटरनल बॉन्ड उस डिवाइन सोल से है तो ये उथल पुथल भी सही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे संघर्ष करने वाले, ऐसे जलस लोगों से बचा लिया जाता है, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है यहाँ पर। क्योंकि कान्हा जी आपको यही कह रहे हैं कि वो लोग आपके लाइफ के डिस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको कभी भी सही ग्रोथ नहीं करने देंगे, आपकी इंटरनल भी डिस्टर्ब करके रख देंगे, और वो आपको ऐसा सीड नहीं बनने देना चाहते, इसलिए वो आपको सेव करना चाहते हैं। वो आपको यहाँ से टाइम टू मूव ऑन करने की बात करते हैं, बोलते निकल जाओ यहाँ से, रुको मत, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जीवन में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, ऐसे आपके जीवन में संघर्ष देने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे। और इसीलिए कान्हा जी ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड दिया है। आपको मैंने बताया था ना पिछली बार
कि मक्खन को बड़ा घमंड आ गया था, तो उसने मटके को बोला, तू तो बस छोटा सा पैसा है, तेरे को तो यूं ही घड़ा करके बना दिया जाता है। देख, मेरे को मक्खन निकालने के लिए यशोदा माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मैं निकलता हूं, और मुझे बहुत संभाल करके वो रखती है। तो अब मक्खन मटके को, जैसे ही कान्हा को ये बात सुनाई दी, कान्हा ने क्या किया, उस मटके को फोड़ दिया। आया था ना उस हमारे रीडिंग में। और इसी प्रकार यहाँ पर अब कान्हा जी आपको बताना चाहते हैं कि उस मक्खन को भी निकलने में, जो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता है, उसको निकालने में भी उस छाछ को इतना मथना पड़ता है, इतना मथना पड़ता है, इतना मथना पड़ता है, तब जाके वो मक्खन निकलता है। इसलिए मक्खन की भी इंपॉर्टेंस है ना, इसलिए मक्खन की भी इंपॉर्टेंस है। तो यहां आपका जीवन यदि संघर्ष में जा रहा है और यदि मक्खन बनना है, तो अहंकार से दूर रहना। क्यों, कौन मटका फोड़ देगा आपको और आप बिखर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जिसके अंदर आप बैठे हो उसकी भी आप इज्जत करो, और आपके आसपास के जितने भी जेलस करने वाले लोग हो, उनको आपका मथा हुआ के कारण जो निकला है आपका गुड़ रहस्य, वो उनको नहीं पता, वो उनको नहीं पता। मक्खन मक्खन भी तब बनता है जब वो इतना ज्यादा मथता है ना। तो जजमेंट हो जाना, किसी के द्वारा आपके लिए जज कर लेना, या किसी के द्वारा आपके लिए कुछ नई चीजें प्रोड्यूस कर देना, नई ईर्ष्याएं प्रोड्यूस कर देना, नई आपके लिए गलत डाउट्स प्रोड्यूस कर देना, ये आसान काम नहीं होगा, ये राइट फॉर्म नहीं है। ऐसे जेलस लोग हमेशा डेविल प्रवृत्ति के ही होते हैं। तो आपको अपने आप को अलाउ करना चाहिए मक्खन बनने के लिए। मत हो, यदि आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको ऐसे गलत लोगों से पाला पड़ जाता है, तो आप मान के चलो उस समय आप मक्खन बन रहे हो। आप सोचोगे ये क्या बोल दिया, सच बता रही हूं, क्योंकि तभी तो आपको पता चलता है किन से बात करनी है और किन से बात नहीं करनी है, किन से मेलजोल रखना है, किन से मेलजोल नहीं रखना है, कौन कैसी प्रवृत्ति का, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को मथते हुए रोगे नहीं, बल्कि ये सोचोगे कि मैं ये क्यों मेरे जीवन में हुआ। जब भी आपको संघर्ष आए ना, समझ लेना आपको मथा जा रहा है, समझ लेना। तब आपके अंदर की क्वालिटी बाहर निकल आएगी और आपको एक अंतर ज्ञान प्राप्त होगा। और यही तो अंतर ज्ञान प्राप्त होता है, सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं होता। ये आपके जीवन के एक एक संघर्ष आपको इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं, और फिर आप अपने नए रास्ते पर, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, अपने कर्तव्यों को आप पूरा करते हुए आगे निकल जाएंगे। फिर आप देखो, जैसे ही आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निकल रहे हो, चाहे कितना भी संघर्ष हो, उसमें आपको थैंक यू रखना है। अब यहां ये क्यों बताया जा रहा है, यहां पर इन्होंने शिकायत नहीं की भगवान से। भगवान, जब तू मेरे ही घर पैदा हो रहा है तो मुझे जेल में क्यों रखा, भगवान तू मेरे ही घर पैदा हो रहा है तो इतना तूफान क्यों लाया, भगवान तू मेरे ही घर पैदा हो रहा है तो मुझे तुझे उतना दूर क्यों छोड़ने जाना इतनी बरसात में। नहीं, उन्होंने ये सब नहीं कहा। भगवान ने आदेश दिया तुझे ये करना है और वो करने निकल पड़े। यहां उन्होंने अपने संघर्ष को कोसा नहीं या अपनी परिस्थिति को कोसा नहीं, और इसीलिए अनएक्सपेक्टेड वे में प्रभु जी ने उनकी हेल्प भी की। यमुना नदी ने जगह दे दिया, उनको ये टोपली भी मिल गई, उनको कान्हा को ढकने के लिए सर्प ने भी अपना फन फैला दिया, और ये आराम से निकलकर बढ़िया जाकर वहां पर कान्हा जी को छोड़कर वापस भी आ गए। तो जीवन में उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने थैंक यू का भाव रखा और प्रभु जी से एक ही बात कही, प्रभु मुझे आगे का मार्गदर्शन दो, आगे का ज्ञान दो, आगे का मुझे रास्ता दिखाओ। और आप मान के चलो, जब भी संघर्ष हो और आपने ये बोल दिया, आपका वो संघर्ष ही नहीं रहेगा, बल्कि आपको एक नई सोच मिल जाएगी। यस, एक नई सोच मिल जाएगी आपको, एक नया भविष्य देखने का तरीका मिल जाएगा आपको। और यही कान्हा जी बताना चाहते हैं कि जीवन में सभी का मान सम्मान करना चाहिए, पर यदि मान सम्मान के लायक नहीं है तो कान्हा जी उनको नष्ट भी करने की यहाँ पर आदेश देते हैं। देखो, कई बार रहता है कि जैसे गुरुओं का हम कितना आदर करते हैं, बट कई बार कई गुरु, अभी क्या है ना, अभी वो है क्या, कलयुग है। यहाँ कौन
कैसा है नहीं मालूम, और कान्हा जी ने हमें द्वापर युग में ही बता दिया। अर्जुन को कहा कि मारो उनको, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने गलत चीज में हामी भरी है। उन्होंने, जो इंसान अहंकार वश किसी का वस्त्र हरण करना चाहता है तो आप जाओ उसको मार डालो। और इस तरह से उन्होंने कान्हा जी को, अर्जुन जी को उन्होंने आदेश दिया था कि आपने गांडी बाहर नीचे नहीं रखना, बल्कि आप उसको धनुष को पकड़ के रहो। क्यों? क्योंकि आप धर्म युद्ध कर रहे हो। जब धर्म युद्ध करता है इंसान, तब सिर्फ सही का साथ देना चाहिए, तब गलत का साथ नहीं देना चाहिए। और ये सही गलत आप कैसे पहचानोगे, ये तो आपकी क्षमता पर ही निर्भर करेगा, है ना। तो इसलिए हमें नित नए जाप करते रहना चाहिए। अब आपका आकाशिक लाइब्रेरी खुलने वाला है, ये फैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आकाशिक लाइब्रेरी आई है। तो बिल्कुल कल गणपति बप्पा की स्थापना होने वाली है और देखेंगे हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड। यस, क्योंकि लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। यस, बहुत जन्मों जन्मांतर से आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको सपोर्ट करता है। आप लेकिन अपनी दुनिया में इतना मस्त हो ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि कोई है जो आपको गाइडेंस भी दे रहा है और सही रास्ता भी दिखा रहा है। और आप जब उस गाइडेंस को इग्नोर करोगे तो आप इस बिछी हुई शतरंज में फंस जाते हो और फिर शह और मात स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने उस डिवाइन पावर जो आपके साथ जन्मों जन्मांतर से आपके जीवन में बना हुआ है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि अपनी यहाँ पर अपनी मतलब ड्रेसअप में ध्यान जा रहा है, अपने मेकअप पे ध्यान जा रहा है, अपनी एंजॉयमेंट में ध्यान जा रहा है। जबकि आपका फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि क्या कौन चाल चल रहा है। जेलस यही तो है, क्योंकि एक गेम है जहां पर आप फंस गए हो, जबकि आप फंसना नहीं चाह रहे थे। नहीं आपको गेम का हिस्सा बनना था, नहीं आपको ये चेस वाला गेम पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, लेकिन किसी ने जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा आपको बना दिया है। अब ये गेम का हिस्सा बना रहना है, नहीं बना रहना है, ये आप पर निर्भर करता है ना। लेकिन आप हिस्सा तो बन चुके हो, और इसीलिए ये जेलस वाले लोग, अहंकारी लोग आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। तो हम कल आकाशिक रीडिंग के आपके पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड और आपके फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड दोनों हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डियर जेलस लोगों से सावधान रहो। कान्हा जी भी आपको बता रहे हैं किस तरह से अपने फ्रेंड्स का चुनाव करना है, किस तरह से अपने लोगों का चुनाव करना है, किस तरह से अपने ज्ञान को अपने जीवन के लिए बहुमूल्य बनाना है, किस तरह से डिस्ट्रक्शन से बचते हुए या डिसएग्रीमेंट से बचते हुए अपनी खुद की फ्रीडम और अपनी खुद के सेलिब्रेशन को एंजॉय करना है, और अपना जीवन किस तरह से एक जो सौम्यता के हिसाब से आप जीना चाह रहे हो, एक शांतिपूर्वक जो जीना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप जियो। क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन बिग ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अब उनका कोई स्थान नहीं जो अब आपसे जेलस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जो डेविल एनर्जी है जो जेलस वाली है, हमेशा डेविल एनर्जी ब्लैक मैजिक वाली नहीं होती, ये डेविल एनर्जी की जेलस एनर्जी है। यस, क्योंकि वो आपको काफी धनी मानते हैं और वो आपको बहुत खुशहाल मानते हैं, और बस यही जेलस का कारण है। आपकी प्रगति, आपका उत्थान, यही उनका जेलस है। तो चलिए, बचिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मैं आपकी एक बार हीलिंग दे देती हूँ। यहाँ तक जितने लोगों ने देखा है, आप डिजर्व करते हो हीलिंग। तो हरे कृष्णा एवरीवन। जितनी भी आसपास नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए, वो निकल जाए। हे ब्रह्मांड, हे सूर्य की एनर्जी, वो सारी निकली हुई ब्लैक एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर दो। आप ब्लैक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दो, ब्लैक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दो। हरे कृष्णा एवरीवन। तो डियर, कल के वीडियो में मेरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे तो ज्वाइन करो। 14 को हम एक फ्री वेबिनार करने वाले हैं, चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रभु जी आपसे मुझसे क्या आपके लिए कहलवाना चाहते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।